नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के सभी स्टॉक्स के बारे में डिटेल्स में। तो सबसे पहले हमें गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद हमें सर्च करना है निफ्टी 50 स्टॉक्स वेटेज और उसके आगे डॉट करके DHAN धन डाल देना है। जैसे आप डालेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, हमें उसे क्लिक कर देना है। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स वेटेज वाइज दिए गए हैं। तो चलिए हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला स्टॉक है इन्फोसिस, जिसका वेटेज निफ्टी में 3.734% है और इसका सेक्टर है IT। फिर आता है सबसे बड़ा जायंट रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका वेटेज है 10% के आसपास। फिर और इसका सेक्टर है रिफाइनरीज। फिर आता है JSW स्टील, जिसका वेटेज है 1.255%। फिर आता है भारत पेट्रोलियम, जिसे हम BPCL कहते हैं, इसका वेटेज है 0.570%। फिर आता है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जिसका वेटेज निफ्टी में 0.820% है। फिर आता है एशियन पेंट्स, जिसका वेटेज निफ्टी में 1.903%। फिर आता है सेकेंड लार्जेस्ट, जिसे हम कह सकते हो बैंकिंग का बादशाह, HDFC बैंक, जिसका वेटेज है 7.569%। फिर आता है विप्रो, IT स्टॉक है 1.437%। फिर आता है अपना LNT, जिसे हम लार्सन एंड टर्बो कहते हैं, जिसका वेटेज है 2.827%। फिर आता है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, जिसका वेटेज है 0.806%, ये मेटल से आता है। फिर आता है भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका वेटेज है 3.341%। फिर आता है टाटा स्टील, जिसका वेटेज है 1%। फिर आता है हीरो मोटोकॉर्प, ऑटोमोबाइल सेक्टर से है 0.482%। फिर आता है सिगरेट का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ITC, जिसका वेटेज है 3.360%। फिर आता है आयशर मोटर्स 0.661%। फिर आता है फार्मा सेक्टर से सिप्ला, जिसका वेटेज है 0.587%। फिर आता है FMCG में सबसे बड़ा जायंट ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, जिसका वेटेज है 0.750%। फिर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल सेक्टर से, जिसका वेटेज है 1.252%। फिर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत का सबसे बड़ा FMCG, ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपैरिजन में इनका मार्केट शेयर ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक वाइज अगर वेटेज की बात करेंगे तो इसका वेटेज है 3.649%। फिर आता है इंडसइंड बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक से 0.725%। फिर आता है टाटा मोटर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर का जायंट 1.667%। फिर आता है बैंकिंग सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक ICICI बैंक, जिसका वेटेज है 4.076%। फिर आता है फार्मा सेक्टर से सन फार्मा, जिसका वेटेज है 1.763%। फिर आता है नेस्ले FMCG स्टॉक 1.495%। फिर आता है कोटक बैंक, जिसका वेटेज है 2.21%। फिर आता है एक्सिस बैंक, जिसका वेटेज है 1.984%। फिर फार्मा सेक्टर से आता है डॉक्टर रेड्डीज लैब, जिसका वेटेज है 0.564%। फिर आता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो अपना प्लांटेशन प्रोडक्ट्स कंपनी में आता है, इसका वेटेज है 0.589%। टाइटन डायमंड का स्टॉक 1.903%, गोल्डिंग का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और सबसे बड़े रिटेल्स इनके हैं। फिर आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, IT का जायंट और निफ्टी में सेकंड लार्जेस्ट वैल्यूएशन वाला स्टॉक है, इसका वेटेज है 8.097%। फिर आता है अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइजेस, जिसका वेटेज है 1.894%। फिर आता है बजाज फाइनेंस 2.641%। यूनाइटेड फास्फोरस, इसे हम UPL कहते हैं, जिसका वेटेज है 0.257। अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेक्टर से, जिसका वेटेज है 0.478%। NTPC पब्लिक सेक्टर से आता है 1.759%। मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल का जायंट 1.888%। फिर आता है इंश्योरेंस स्टॉक SBI लाइफ इंश्योरेंस, जिसका वेटेज है 0.836%। फिर ऑयल एंड गैस ONGC पब्लिक सेक्टर स्टॉक है ये 1.504%। फिर आता है पावर ग्रिड, इसका वेटेज है 1.286%। HCL टेक्नोलॉजी स्टॉक, जिसका वेटेज है 2.320%। फिर आता है भारती एयरटेल, जिसका वेटेज है 3.532%। फिर आता है टेक महिंद्रा IT स्टॉक है, ये भी 0.724%। अल्ट्राटेक सीमेंट आता है, जिसका वेटेज है 1.768%। कोल इंडिया, जिसका वेटेज है 1.351%।
फिर आता है बजाज फिनजरो जिसका वेटेज है 1.568%। LTI माइंट्री IT स्टॉक है 1.086%। लाइफ इंश्योरेंस वाला सेकंड स्टॉक HDFC लाइफ इंश्योरेंस जिसका वेटेज 0.811% है। डिवीज लैब फार्मा स्टॉक है 0.604%। बजाज ऑटोमोबाइल स्टॉक है 1.123%। और लास्ट में आता है अदानी पोर्ट्स एंड सीज जिसका वेटेज है 1.290%। अभी हमने जिस स्टॉक से अभी इतने जो भी स्टॉक्स के बारे में हमने बात की है इसको हमें क्या करना है ज़ेरोदा पे आने के बाद। ये देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा है निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स है, इसको हम A to Z के लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी पोर्ट्स है, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिनजर, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, भारत पेट्रोलियम, BPCL, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, आइशर मोटर्स, ग्रासिम, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटर कॉप, हिंदाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, ITC, JSW स्टील, कोटक बैंक, L&T, LTI माइंट्री, M&M, मारुति, नेस्ले इंडिया, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, रिलायंस, SBI लाइफ, SBI, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL, विप्रो। अभी हमने इसका लगाया है पूरा सेटअप। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे आके यहाँ पे LTP पे क्लिक कर देना है और हमें क्या करना है अभी परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये जो स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं स्टार्टिंग में ये जितने भी है डाउन साइड पोजिशंस में है, तो हमें इसको काउंट कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब लगभग 30 स्टॉक्स है जो निफ्टी के डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं और कंपैरिजन में 15 से 20 स्टॉक ही है जो अप साइड में ट्रेड कर रहे हैं। अभी हम पोजीशन लेते वक्त हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। अभी हमने जो लिस्ट देखी है इसके हिसाब से अगर देखेंगे रिलायंस का वेटेज 10% है, तो अभी हम इसको कैलकुलेटर पे लगा देंगे। तो देखिए रिलायंस का जो वेटेज है निफ्टी में वो है 10.198%। उसके बाद है सेकंड लार्ज थर्ड ये देखिए 7% HDFC बैंक है, 7.569%, 17% हो गया ये। फिर देखिए TCS होगा यहाँ पे, इसका वेटेज देखिए 8.097%, 8.097%। फिर दो प्राइवेट बैंक्स भी है जिनका वेटेज अच्छा खासा रहेगा। ये देखिए ICICI बैंक का वेटेज है 4.076%, ITC हो गया। उसके बाद आता है अपना ICICI बैंक, अभी ITC हो गया, ICICI बैंक हो गया। और फिर SBI 3.341%। इसके बाद और कोई है क्या लाइन में, अपना इन्फोसिस है 3.734%। तो अभी इस कैलकुलेशंस के हिसाब से देखेंगे तो कुछ 5-6 स्टॉक्स ऐसे हैं, 5-6 स्टॉक्स जिनका वेटेज निफ्टी में 40 to 50% आता है। अभी देखिए और 2-3 स्टॉक्स है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए इधर होगा ये वाला बजाज फाइनेंस का भी वेटेज 3% के आसपास है, HCL टेक का 2% के आसपास है। उसके बाद भारती एयरटेल का वेटेज देखिए 3.53% है, 3.532%। मतलब आपको इस बात से थोड़ा जानकारी हो गया होगा कि निफ्टी के कुछ 7 ही स्टॉक्स का वेटेज है जो 50% है। मतलब हमें क्या करना होगा जब भी हम कोई ट्रेड लेंगे तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट वेटेज वाले स्टॉक्स है REL, रिलायंस ले गया, ये हो गया रिलायंस। फिर आ गया अपना TCS, फिर आ गया अपना इन्फोसिस इन्फी, फिर आ गया अपना ICICI बैंक, फिर आ गया अपना SBI, फिर आ गया अपना भारती एयरटेल, और कोई बचा है यहाँ पे देखते हैं और एक बार लिस्ट के हिसाब से। SBI आ गया अपना, SBI आ गया, ओके। इन्फी आ गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका वेटेज
हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये हो गया। HDFC बैंक बचा है, सबसे मेन तो वही रह गया HDFC बैंक। तो देखिए हमें खाली 8 स्टॉक्स और एक दो है इसमें हमें ऐड कर लेंगे अभी तुरंत। इंफोसिस, SBI हो गया, ICICI बैंक, ITC बचा था, ITC। तो हमें निफ्टी में 50 स्टॉक्स की जानकारी तो लेनी है, लेकिन हमें इन 9 स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी देखिए फ्राइडे की बात है, मतलब जब मार्केट क्लोज हुआ 29 तारीख को, ये तभी का ट्रेड है। तो देखिए निफ्टी 50 पॉइंट के आसपास डाउन क्लोज हुआ, इसके रीज़न देखिए। अभी आप अगर देखेंगे ध्यान से तो देख सकते हैं आप, खाली ये 2 ही स्टॉक्स जो थे वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे, बाकी के अगर जो मेजॉरिटी स्टॉक दिखेंगे वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे। तो हमें इससे एक एनालाइज लग जाता है कि हमें मार्केट में किस डायरेक्शन में जाना है। हमने पिछली वीडियो में बैंक निफ्टी के बारे में जाना था, इस वीडियो में हमने निफ्टी के बारे में पूरा डिटेल में देखा है कि कौन से स्टॉक्स है जो निफ्टी को मूव करते हैं। अगले वीडियो में हम फिन निफ्टी के बारे में जानेंगे, बने रहे तब तक। धन्यवाद।